स्नेह का सागर है, उसको किसी और दौलत की जरूरत नहीं होती है। और मेरे बेटू के पास भी वो है। मैं उसका सावधान से कह सकती हूँ तो भगवान से मंगल कामना है कि वो महाराज नहीं मनोरभ हे मनुष्य तू मनुष्य बन, और मनुष्य बनने की वो चेतना प्रेरणा जन जन को दे। आज मैं ऐसे दिवस पर बोल रही हूँ कि मन भर भर कर आता है। मुझे घेरा हुआ था स्कूल में कुछ लोगों ने, मैं उनको चल दिया की क्षमा याचना भी चाहती हूँ। और मेरे भाई, मैं अपने बेटे को ये कहूँ कि हर रोज आत्मा का मिलन होता है, और वो आत्मा आज भी मेरे साथ है, संग है। उन्होंने भी बहुत प्यार दिया, और आपके लिए भी मंगल कामना करती हूँ कि भगवान आपका जीवन जन जन के लिए उपयोगी हो, और तप और त्याग की साधना की प्रेरणा लोगों को देते हैं। ठीक है, तो भक्त कोई हो जाता है। और भक्ति ऐसी चीज है जो भगवान से सदा सदा के लिए जोड़ देती है। आप धन से सदा सदा के लिए किसी से नहीं जुड़ सकते हो। कोई आप संसार का पद पाकर के सदा सदा के लिए किसी भी जिसे आप प्रेम करते हो नहीं जुड़ सकते। न धन जोड़ सकता है, न पद जोड़ सकता है, न मान जोड़ सकता है, लेकिन भक्ति ऐसी चीज है जो सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित कर देती है, जोड़ देती है। आपको कोई अलग भी करना चाहे तो कोई अलग नहीं कर सकेगा। बड़े बड़े लोग आ जाते हैं उन भक्तों को अलग करने के लिए, लेकिन वो अलग करने की रसाकसी में इतना पड़ जाते हैं, लेकिन भक्त कभी अलग होता ही नहीं। छोटा सा बच्चा है प्रहलाद, और लगन लगी भक्ति की तो ऐसी लगी कि पिता ही दुश्मन बन बैठे, और जिस बेटे का दुश्मन पिता ही बन जाए तो दोनों किसी किसी आपस में आएंगे। दूसरे बने तो बात समझ में भी आती है, लेकिन खुद का पिता ही बन जाए दुश्मन, अब वो कहाँ जाएगा? पड़ोसी तो कभी कम से कम आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो कोई दुख देगा, कोई उंगली उठाएगा, नजर उठा के देखेगा, लेकिन घर में ही कोई दुश्मन पैदा हो जाए फिर कैसे जी पाओगे? लेकिन प्रहलाद को अलग नहीं कर पाए कभी हिरण्यकश्यप। छोटा सा बच्चा, और भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि खुद दुश्मन बना बाप भी बेटे को भक्ति से जुदा नहीं कर पाता, अलग नहीं कर पाता है। एक शायर का मैं ध्यान रखा, तेरा वजूद न था मेरी इबादत से पहले। कहता है कि शुक्र कर ऐ खुदा, तुझे खुदा बना दिया, तेरा वजूद न था मेरी इबादत से पहले। जब भी अहंकार अपना फन उठा देता है सर्प की भांति, तो यही कहता है कि मैं भक्ति करता हूँ इसलिए भगवान है, मैं न हो भक्त न हो तो भगवान कहाँ से खड़ा हो जाएगा? मन सोचना, भक्त खड़ा ही तब होता है जब सच में भगवान आ जाए, भगवान खड़ा होता है। भगवान की अनुपस्थिति में कोई भक्त बना ही नहीं आज तक।
न तुझे पाया वजीर बनकर, न फकीर बनकर। भजन सुना होगा, आचार्य जी बहुत सुनाते, बड़ा सुंदर है भजन। उपनिषद भी इसी को कहते हैं कि न यह आत्मा बहुत बल से प्राप्त हो जाएगी, न यह आत्मा बहुत धन से प्राप्त हो जाएगी, न बहुत अधिक संसार में पद प्रतिष्ठा को उपलब्ध होगी, तो परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। कहते परमात्मा को तो वो उपलब्ध हो जाता है जब परमात्मा उसको अपना स्वरूप दिखला देता है और वही छू लेता है। बड़ी मजे की बात है कि जब वर और वधू और फिर उसको चढ़ाते थे, अभी बात इतनी फैली करने लगी कि कौन सा साधु आ गया, एक ऐसा विचित्र कि पहले खुद खा लेता है, पहले खुद चख लेता है और फिर भगवान को चढ़ाता है। अब दृष्टि होते हैं, तो दृष्टियों ने पूरी मीटिंग बिठाई कि चल करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समझाएं कि क्या कर रहे हैं, ऐसे कोई पूजा थोड़ी ना होती है। लेकिन हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही थी, कैसे सीधे जाके कैसे कह दे, हालांकि थी तो सीधी साधे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाएं और सीधे निवेदन करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन फिर भी उन्होंने मीटिंग बिठाई और एक आदमी ने हिम्मत की और वो गया है और जाके कहा कि परमहंस आप ये क्या कर रहे हैं, सुना है कि आपके विषय में ऐसे ऐसे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आप भोग पहले खुद ले लेते हो, फिर भगवान को चढ़ाते हो, फूल पहले ही सूंघ लेते हो और फिर भगवान को अर्पित करते हो, माला पहले ही पहन लेते हो कि ठीक लगता है ना मेरे गले में, और फिर उसको भगवान को चढ़ाते हो कि हाँ उसको भी ठीक लगेगा। मुस्कुराने लगे परमहंस जी, कहने लगे ये तुम कह रहे हो अफवाह फैलाई जा रही है, मैं तो सचमुच करता हूँ, और शायद तुम डर गए हो कि कैसे कर दो तो शायद रामकृष्ण परमहंस कहीं क्रोध ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे जब मैं छोटा था तो मेरी माँ थी और मेरी माँ जब भी मुझे कुछ खिलाती थी तो पहले चख लेती थी और चख करके ही मुझे देती थी कि बेटे तू खा, बहुत मीठा है फल, और मैं फिर खाता था। मुझे ऐसा ख्याल है कि जब भी माँ ने कुछ भी मुझे दिया है तो पहले अपने सदा पश्यन्ति सूरयः
चक्षुरातुतम् नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं खोलनाए पार जो जिन्हें हम ठाकुर जी या जिन्हें हम धर्म के स्वरूप में जीवन जीने वाले एक श्वेत वस्त्रों में संत के रूप में याद करते हैं। पापा जी, धर्मपाल जी महाराज, उनकी पावन स्मृति को अपने मन में रखते हुए आज के इस दिन में इस शुभ घड़ी में उनके आदर्शों का मान करते हुए आइए थोड़े से चिंतन के लिए तैयार हैं। वो व्यक्ति हैं जिनका अखबार में कहीं ना कहीं खबर छप जाती है तो लोग थोड़ा जानते हैं। एक व्यक्ति वो है कि अखबार में छपे न छपे पर लोगों के हृदय पर जरूर छप जाता है। ये महामनस्वी, ये तपपूत महामना ऐसे ही व्यक्ति हैं। ये मत कहिए कि शरीर नहीं रहा। महान पुरुषों की काया, उनके विचार होते हैं, उनका आदर्श ही उनकी काया है। इसी रूप में अगर याद कर लिया जाए और इसी को जिंदा रख दिया जाए तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तुमने दिया देश को जीवन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा? अपनी आग जगाने को बस नाम तुम्हारा है। अंदर की वो आग जलती रह सके इसलिए उनका नाम ले लेकर के अपनी ज्योति को हम प्रचंड करते हैं। चर्चा भक्ति की चल रही थी। समझता हूं कि इसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जाए, एक तरह की सुगंध मिल जाए तो फिर मन सुवासित होता है। भक्ति का अर्थ है भजना, नाम जपना।
भक्ति का दूसरा अर्थ है सेवा करना, भज सेवा। दोनों ही रूप जीवन में आ जाए तो परमात्मा की आराधना होती है। एक भक्ति का भाव हुआ कि हम अपने अंदर में अपने रोम रोम से अपने भगवान को आवाज दें, पुकारें उसका नाम। और दूसरा ढंग है कि इन हाथों के द्वारा सेवा करते हुए उस महामहिम प्रभु को संसार में अनुभव करते हुए उसकी प्रजा को सेवा के द्वारा प्रसन्न करते हुए अपने भगवान की प्रसन्नता पाने का रास्ता ढूंढे। तो सेवा और सिमरन दोनों ही आवश्यक है। ये हमारा जीवन अगर किसी हंस की तरह मान ले हम, क्योंकि हम सब राजहंस हैं और मानसरोवर हमारी वो स्थली है जहां हमें पहुंचना है, तो दो पंख हमें आवश्यक है हिलाने, उन्हीं से उड़ान भर के वहां तक पहुंच सकते हैं। एक सिमरन का पंख है तो दूसरा सेवा का है, एक साधना का है, एक तपस्या है। और अगर एक को ही पकड़े रहोगे तो फिर अधूरापन रहेगा। दोनों को साथ लगाना बहुत आवश्यक है। नौका को आगे बढ़ाना चाहते हो तो दोनों चप्पू दोनों तरफ चलाने पड़ेंगे। चप्पू चाहे आपके हाथ में एक ही हो, लेकिन एक बार इधर तो एक बार उधर, तभी नौका आगे बढ़े। एक ही तरफ अगर चप्पू चलाओगे तो नौका वहीं की वहीं घूमती रहेगी। ऐसे अगर केवल भजन ही भजन चला और बाहर सेवा नहीं की बल्कि दूसरों को सुख देना शुरू कर दिया तो फिर यात्रा वहीं की नहीं रह जाएगी, फिर आगे बढ़ो। और बाहर अगर सेवा भी कर दी आपने अंदर भजन नहीं है तो फिर वो सेवा का भाव थोड़े दिनों में अहंकार का रूप धारण कर लेगा और फिर आप मैं करेंगे। और जब मैं हो जाएगी तो फिर भगवान नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही, प्रेम करी अति साधरी जाम में दोनों समाधि। इसमें दो ही है, इसलिए दोनों की आवश्यकता है कि जीवन में ये दोनों साथ साथ चले। तथापि नारद जी भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे और वहां पर एक महिला को रोते हुए देखा। महिला जवान है, साथ में उसके दो बच्चे बैठे हुए हैं और शक्ल देखने से लगता है कि वो बच्चे नहीं, वो तो बूढ़े नजर आते हैं। तो महिला नारद जी पूछने लगते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? महिला कहती मैं जवान हूं और ये जो दोनों बैठे हैं ना बूढ़े, ये मेरे बेटे हैं, मैं इसलिए रो रही हूं। पूछा आप हैं कौन? बोले मैं भक्ति हूं और ये जो दोनों मेरे बेटे हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य, ये बूढ़े हो गए, जिसके ये जवान होंगे उसी की तो भक्ति काम करेगी। मां का रोना होता है उस समय के जिसमें भजन तो हो लेकिन ज्ञान और वैराग्य जिस भक्ति में ना हो वो भक्ति परमान नहीं करती। आपने देखा है कि बरसों लोग लगे रहते हैं, कोई किसी ढंग से, कोई किसी पद्धति से लगा हुआ है और सब कोई यही समझते हैं कि मेरी ही पद्धति ठीक है, बाकी की सब पद्धति गलत है। सब ये समझाने का प्रयास करते हैं कि मेरे माध्यम से चलोगे तो शायद प्राप्त कर सकोगे। जैसे वो ऐसा कहता हो कि मैं देख करके आ गया हूँ, भगवान से पूछ आया हूँ कि रास्ता बस यही है, इसी से सर पर दौड़ते चले जाओ, पहुंच जाओ। बाकी सब दूसरों को गलत ठहराने लगते और सारी ताकत इसी में लगा दी। दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों ने समय भी लगाया और बात को समझा भी। भक्त और भगवान में कोई बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, समय का अंतराल भी नहीं, और भगवान को इंसान से छिपने की जरूरत भी नहीं है। कोई बुर्का ओढ़ के बैठने की जरूरत नहीं, भगवान को पर्दा डाल के बैठने की जरूरत नहीं। असल में देखा जाए तो पर्दा हमने ही अपने ऊपर डाला होगा, हमारी आंखों पर तो पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है। वैराग्य से संसार के मोह को काट लो और ज्ञान और विवेक से लक्ष्य को पहचान लो और फिर पुरुषार्थ करते चलो तो पहुंच जाओ। कोई ज्यादा देर लगने वाली नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो शमशान है वो शिव भूमि भी कहलाती है।
इसलिए कहलाती है क्योंकि वहां जाते भगवान की याद आती है। शमशान में जाकर इंसान खड़ा होता है तो एकदम भगवान याद आते हैं। भगवान इससे याद आते हैं क्योंकि ध्यान आता है कि जलती हुई चिताएं सब कुछ राख कर रही है। पर हैरानी की बात है कि सारा प्रयास हम सब लोग इस शरीर को सजाने में तो लगाते हैं, लेकिन आत्मा को सजाने में तो कोई प्रयास करता ही नहीं। कैसा कहा है कि कर ले श्रृंगार बावरे राजा के घर जाना। राष्ट्रपति से मिलने के लिए आपको मौका लग जाए, आपको अवसर मिल जाए, तो आप सबसे अच्छी ड्रेस अपने निकालोगे कि किसमें मैं जरा ठीक ठीक लगता हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी को ठीक से डेवलप करने के लिए ये वस्त्र बहुत अच्छे हैं। तो आदमी को वस्त्र को पहन कर जाएगा जो बढ़िया से बढ़िया उसके पास वस्त्र हो। और दुनिया के सबसे बड़े राजा से मिलने के लिए जाने का मौका मिलेगा तो भी तो कुछ श्रृंगार की आवश्यकता होती है ना। ये शरीर तो यही छूट जाएगा तो कौन सा श्रृंगार करोगे वहां जाने के लिए? आत्मा का ही श्रृंगार करना पड़ेगा। अपनी आत्मा में पापों का कलुष लगा के बैठे हुए हैं, कीचड़ लगा करके बैठे हैं, तो कैसे वहां पहुंच पाएंगे? वहां पहुंचने के लिए तो अपने अंदर की मैल को धोना पड़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य दो चीजें हैं जब आपके अंदर की मैल को धोने का प्रयास है। भगवान की याद आने लग जाती है उस जगह जहां वैराग्य जागता है। वैराग्य जागता है जाकर के शमशान। वैसे तो तीन तरह के वैराग्य है ना, सामान्य तरह के जाते हैं। एक वैराग्य तो होता है कि जब ऊंची सत्ता पर बैठा हुआ हो इंसान और नीचे आ जाए और थोड़ी देर झटका लगता है तो वैराग्य जागता है। और अचानक बिजनेस करते करते घाटा हो जाए तो बड़ा अच्छा वैराग्य जागता है। सेहत खराब हो जाए, बीमार हो जाए और शरीर में रोग ही रोग रह जाए, अपने साथ छोड़ के दूर खड़े हो जाए और कोई पास में बैठने वाला ना हो, उस समय जब मन में दुख पैदा होता है तो उस समय भी थोड़ी देर के लिए वैराग्य जाता है। शमशान घाट में किसी परिचित को विदाई देने के लिए चले जाए तो उसको देख करके भी थोड़ी देर वैराग्य जाता है कि आदमी ने कितना कितना कमाया था लेकिन सब कुछ छोड़ के जा रहा है। किसी शायर की पंक्ति है, दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारों कफन में जेब नहीं है। किसी कफन में कोई जेब तो नहीं लगी हुई ना कि साथ साथ हीरे जवाहरात अपने साथ। तो वहां जाते ही वैराग्य जागने लग जाता है कि जिंदगी है क्या। ये तो है थोड़ी देर के लिए वैराग्य, क्षणिक वैराग्य, लेकिन जिसका ये दीर्घ हो जाए तो वो सच्चा वैराग्य। इसे जो क्षणिक वैराग्य है इसे शमशान का वैराग्य लिखा है। सच्चा वैराग्य वो है जो दृढ़ हो जाए। घर के परिवार के लोग जो मन पर चोट लगाते हैं। बेटे को सोचा था कि बड़ा होगा तो मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा सहारा बनेगा, बहुत सेवा करेगी, बेटा मेरी बात की लाज रखेगा, मेरे मुंह से बात बाद में निकलेगी पहले पूरा कर देगा। अगर ऐसा नहीं हो पाए, मन पर चोट लग जाए तो व्यक्ति को वैराग्य जाता है। जीवन का क्या, किसके लिए इकट्ठा किया है, कोई भी अपना हुआ ही तो मन में वैराग्य जाता है। पति पत्नी की लड़ाई हो जाए ना तो भी वैराग्य हो जाता है थोड़ी देर के लिए, पर इस वैराग्य को खटपट वैराग्य कहते हैं। महात्मा आनंद स्वामी जी बड़े विनोद में सुनाया करते थे। वो कहते थे कि मैं ऋषिकेश में था तो मैंने एक साधु को रोते हुए देखा। मैंने कहा साधु होकर रोते हुए? बोले क्या बनो? 3 दिन पहले तो साधु बना। हुआ ये था कि मैं जब पति और पत्नी में हमें झगड़ा होता था तो मैं उसको कह देता था कि देख भगवान अगर ज्यादा परेशान करेगी तो मैं साधु बन जाऊंगा। कि 1 साल तक तो ये बात कहने में रोग चलता रहा। पत्नी भी डरती थी कि कहीं साधु बन ही ना जाए, तो साधु बन गए तो फिर उसका मामला सारा ही गड़बड़ हो जाए। 1 साल तक तो बेचारी दबती रही। 1 साल के बाद में जब फिर ऐसे चलते चलते एक दिन कह दिया कि ज्यादा परेशान करेगी साधु बन जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि साधु बनो।
बोले मैं सच में बन जाऊंगा, बोले बनो। कि मैं हो सकता है आज ही साधु बन जाऊं। पत्नी ने जो हाथ पकड़ा धक्का देके कहा चलो अभी साधु बनो, बेलन और हाथ में उठाई। बोले हम भी मर्द थे, हमने जोश में आगे बन गए साधु। 3 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, कोई रोटी को पूछ ही नहीं था, हम करेंगे क्या? इसलिए घर की याद आती। महात्मा स्वामी बोले भैया आपकी इच्छा हो रही है ना घर जाने की? बोले हाँ इच्छा तो हो रही। बोले वो वैराग्य जो चाहता था उसका क्या हुआ? बोले महाराज वो तो भाग गया, अब तो घर का राग राग जाता। पर ये समझ में नहीं आता कि घर में जाऊं तो जाऊं कैसे। तो महात्मा कहने लगे एक काम करो, तुम्हारे घर में गऊ वगैरह है नहीं है? बोले हाँ है। घास चढ़ने के लिए घर से बाहर जाती हैं? बोले हाँ जाती हैं। फिर शाम को घर में घूमने आती होंगी? बोले हाँ बिल्कुल आती हैं। बोले किसी एक ही पूंछ पकड़ के घर में चले जाना, ये बोलते रहे कि ये मुझे पता नहीं क्यों लेकर के जाती है, मैं तो जाना नहीं चाहता। तो ये तो खटपट वैराग्य है। और इस खटपट वैराग्य में 1-2 मिनट के लिए भगवान याद आता है, लेकिन वैराग्य फिर भी याद कराता है, दुख याद कराता है भगवान। इसमें संत लोगों ने तो यही कहा है कि ये मनुष्य तो दुख आए तो घबराना नहीं, दुख तो परमात्मा की याद कराने वाली थी। और अगर दुख आए तो ये भी सोच लेना कि दुख आया है तो फिर ये कुछ दे के नहीं जाएगा। दुख आता है सुख देने को, दुख आता है सुख देने को, मन मूर्ख क्यों घबराता है? जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल नहीं बरसाता है, तेज गर्मी पड़ती है ना तो बरसात जरूर हो। और संत लोगों ने हमेशा यही कहा दुख के, ये जो दुख है ना इसको सराहिए। दुख को क्यों सराहिए? क्योंकि भगवान की याद कराता है। और सुख आए तो कहे उसे दुखकारी क्यों? कहे भगवान को बुलाता है। सुख के माथे सिल पड़े नाम प्रभु का बुलाए। सुख आता है ना भगवान को बुला देता है। सुख के माथे सिल पड़े नाम प्रभु का बुलाए, बलिहारी इस दुख पर जो पल पल नाम लेता है। बहुत याद कराता है दुख भगवान। महाकुंती ने कहा था जब भगवान कृष्ण गए मिलने के लिए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ अब तो आप राजमाता हैं और आपका बेटा राजगद्दी पर बैठा हुआ है, अब तो सब सुखी सुख है। कुंती कहने लगी नहीं रे कृष्ण, हम तो पहले अच्छे थे, रोज समस्याएं, नया संघर्ष, नई चुनौतियां होती थी तो धर्म कर्म भी याद आता था। तो आलस्य के दिन आ गए, प्रमाद आ गया है, लगता है कि धर्म से और भक्ति से विमुख होने लगे। अच्छा था वो जो संघर्ष का काल था। इमर्सन की एक पंक्ति याद आती है, अच्छी लगी मुझे। उसने लिखा सुख दोस्त बनाता है। बहुत सारे दोस्त बने में सुख आने लगे। इमर्सन ने कहा कि सुख दोस्त बनाता है और दुख परख करता है कौन सच्चा और कौन झूठा। परख करेगा तो दुख करता है कि इनमें असली कौन है और नकली कौन है। जो असली होते हैं ना वो ठहरे रह जाते हैं और जो नकली होते हैं दुख आते वो भाग जाते हैं, पता चल जाता है। पर दुख वास्तव में इंसान को संभलने का, कुछ करने का, आत्मविश्लेषण करने का मौका देता है। दुख के बीच से नहीं गुजरोगे तो जीवन में कुछ बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना आपका बड़प्पन तभी बड़प्पन सही सिद्ध होता है जितने जितने संघर्षों के बीच से आप गुजर जाओगे उतने ही आप बड़े कह जाओगे। और अगर छोटे मोटे संघर्षों का सामना ही करने का मौका नहीं मिला तो फिर समझ लेना उम्र जितनी भी हो गई हो आपका बचपना अभी भी आपके साथ है। संघर्ष आए तो घबराना, जीवन में आएंगे तो सब क्या है। दुख आए तो दुख का सामना करने की स्थिति मन में पैदा करना। हाँ एक बात जरूर है, कभी कभी मैं अपने कथाओं में सुनाया करता हूँ, प्रसंग आ गया इसलिए मैं आपको याद करा देता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा। दुख के लिए तरह तरह के शब्द कहेंगे। दुख के लिए एक शब्द आया, शब्द शनि, शनिश्चर। तो शनि इसलिए कहते हैं क्योंकि दुख जब आ जाता है तो घोड़े की गति से आता है और जब जाता है तो चींटी की गति से जाता है। शनि शनि चलता, धीरे धीरे चलता, शनि शनि चलता है इसलिए शनि। दुख जब जाता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है।
आएगा, एकदम आएगा। तो इंसान को कहा गया कि शनि कैसा होगा, जरा इसकी शक्ल बनाना, धूप की शक्ल बनाओ। तो चित्रकार ने चित्र बनाया, ऐसा का हालात पर होता। दुख की शक्ल बनाए, कितना काला होगा। और अगर वैज्ञानिकों के हिसाब से पूछे तो जितने 9 ग्रह हैं ना, 9 नक्षत्र हैं आकाश में, उन 9 ग्रहों में जो शनि ग्रह है वो सबसे खूबसूरत है। साइंस के हिसाब से अगर आप देखें, साइंटिस्ट कहते हैं कि शनि ग्रह को कभी देखो तो इतना खूबसूरत है कि चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देगा। लेकिन इंसान ने तो शक्ल बनानी थी तो दुख की बनानी थी ना। दुख का नाम शनि है तो शनि की शक्ल बनाए काला करोटा। और शनिवार के दिन रखा हुआ होता है ना, कितना काला करोटा लगता है, देखते ही डर लगता है, एकदम उठाकर लोग से कटा देते हैं। कहते हैं कि शनि की महिमा संतों ने, दुख की महिमा संतों ने खूब गाई। तो एक दिन शनि को जोर चढ़ा के जाकर भगवान विष्णु से पूछी नहीं हम कि हमारी महिमा कितनी है। तो भगवान विष्णु के पास गया, जाकर बोला जरा हमारी शोभा के बारे में बताओ, क्योंकि सारी दुनिया में नाम आपका वही तो जपते हैं ना जो जिनके सिर पे हम सवाल हो जाते हैं। जिसके घर में दुख आ गया वही तो याद करता है, जिसको दुख की सुई नहीं छूती उसके मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकलता। भगवान कृष्ण ने कहा ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुप्रतीन अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, भगवान का भक्ति करने वाले लोग, भजन करने वाले लोग 4 तरह के हैं। उनमें पहली कोटि के लोग वे हैं जो दुख पड़ने पर भगवान का नाम लेते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। हाँ, कामना वाले भी। मंदिरों में आपने देखा है ना कि इस मंदिर में कामना पूरी होती है तो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। किसी ने मुकदमा जीतना है तो किसी ने बेटी की शादी करनी है तो कोई चाहता है मैं इलेक्शन में जीत जाऊं, कोई चाहता है मैं पड़ोसी को उखाड़ कर फेंक दूं, और कोई चाहता है मेरे घर में संतान आ जाए, कोई चाहता है मेरा मकान बन जाए, कोई चाहता है कि मुझे कार मिल जाए, और किसी की इच्छा होती मेरी तिजोरी भर जाए। कामना लेके खड़े होते हैं। और कामना वाले भक्तों की विशेषता भी बड़ी विचित्र है कि अगर घर में मंदिर बना रखा है, भगवान की मूर्ति रखी हुई है, हाथ जोड़ में श्रद्धा पूर्वक, लेकिन अगर तिजोरी में भी लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई है तो फिर आप देखना कितनी श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं। इतना मंदिर की तरफ श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए नहीं जाते जिसने तिजोरी में रखी हुई मूर्ति की तरफ हाथ जोड़ते जाते हैं। लक्ष्मी महा कृपा रखना, यहाँ ही रहना, यहाँ से इधर उधर मत जाना, मेरे घर में रहना। कामना वाले भक्त बहुत है और उसके मारे भक्त बहुत है। पाँव में छाले पड़ जाए न चलते जाए नहीं, हे भगवान मेरे दुखों को दूर करो। तो शनि ने कहा कि नाम जपवाने का काम तो हम ही करते हैं, इसलिए सारी महिमा अगर है दुनिया में तो हमारी है, तो हमारी प्रशंसा में कुछ कह दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारी बड़ी शोभा है, तुम महिमा वाले हो और तुम्हें श्रीमान कहा जा सकता है। अब इतना ही कहा था, लक्ष्मी जी बोल बैठी और कहने लगी श्री शब्द तो हमारे लिए उपयुक्त है, हमारे नामों में एक नाम श्री भी है। लक्ष्मी के 2 स्वरूप हैं, एक लक्ष्मी जो लक्षित होती है, दिखाई देती है, और एक है श्री जो दिखाई नहीं देती बल्कि शोभा बनी होती है। हिंदुस्तानी ढंग से तो काली गोरी 2 तरह की लक्ष्मी होती है ना, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी। यहाँ तो काली गोरी 2 तरह की लक्ष्मी होगी, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी का सही स्वरूप श्री है। इसलिए हम सलाह तो अचल संपत्ति बनाओ, इसलिए बनाओ क्योंकि अचल संपत्ति कुछ समय तक स्थिर रहेगी, और चल संपत्ति तो अभी हाथ में आई है, आकर के निकल जाएगी। अभी तो तुम सोचते हो कि मैं बहुत कमा रहा हूं, हो सकता है आगे चल करके तुम्हारी कमाई खुल जाए। अगर अचल संपत्ति बना ली तो उसके बाद में तुम चल संपत्ति को भी कब्जे में रख सकते। हेल्थ वेल्थ प्रॉपर्टी वगैरह ये सब तो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो लक्ष्मी तेजी के साथ में चलने लगी, चंचला नाम, और एक शब्द हम लोग बोलते हैं ना करेंसी। करेंसी ने शब्द को ध्यान देना, करेंट, प्रवाह। ये मेरे हाथ से दूसरे के हाथ में, दूसरे के हाथ से तीसरे हाथ में चलती रहती है, रुकती नहीं है, इसलिए इसका नाम करेंसी।
चंचल है। लक्ष्मी तेजी से चली तो शनि सोचने लगे कि भाई मैं तो चलता ही धीरे हूं, अब ये तो चालाकी की गई है मेरे साथ। फिर भी उसने सोचा चलो हिम्मत करके चलता हूं, तेजी से चला। लक्ष्मी जल्दी से गई और हाथ लगा के आने लगी और बेचारा शनि अभी जा ही रहा था, अभी पहुंचा भी नहीं था। जब लक्ष्मी को आते हुए देखा इसको तो एकदम गुस्सा आ गया। विष्णु जी की तरफ चिल्ला करके बोला कि जब तक मैं हाथ लगा करके वापस ना आ जाऊं तब तक आप कोई निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे साथ तो चालाकी की जाए। तो भगवान विष्णु वहीं मुस्कुरा करके बोले शनि जहां तुम हो वहीं ठहर जाओ, मैं यहीं से निर्णय देता हूं, लेकिन निर्णय तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारी शोभा के बारे में भी मैं कहूंगा, लक्ष्मी की शोभा के बारे में भी कहूंगा, निर्णय मेरा सुन लो। उन्होंने कहा कि शनि तुम बहुत अच्छे लगते हो लेकिन तुम जाते हुए अच्छे लगते हो, और लक्ष्मी तुम भी बहुत अच्छी लगती हो लेकिन आती भी अच्छी लगती हो, तुम भी जाते हुए अच्छी नहीं लगती। सच में दुख तभी अच्छा लगता है जब वो जाता है, और सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ सुख भी किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सुख फिर भी आपको उन्माद देता है, प्रमाद देता है, विलासी जिंदगी देता है, माया की तरफ खींच के ले जाता है। लेकिन इस दुख में एक विशेषता है, माया के परतों को उखेड़ देता है, अभिमान का नाश कर देता है और परम तक पहुंचाने में सहायक बनता है। इसलिए दुख जीवन में हो तो घबराना नहीं, और दुख अगर है तो आपको वैराग्य बोध कराएगा, और दुख अगर है तो आपको ज्ञान ही समझाएगा कि सच्चाई ये है और झूठ ये है। समझ में आएगा तो कम से कम भगवान की तरफ जाने का मौका भी मिलेगा। पर कबीर ने कुछ अलग अंदाज में कहा है। कबीर ने कहा है कि भक्ति करने के लिए एक रास्ता और भी है, दुख तो याद कराता है, ज्ञान वैराग्य मार्ग है। कबीर ने कहा कि अगर भक्ति करनी है तो इसका एक मार्ग ये है कि इस तरह से करो। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे गागर पनिहार, भक्ति की सुधि यूं करो जैसे गागर पनिहार, हालत दौलत सूरती में कहत कबीर की बहुत प्यारी बात है। और मैं समझता हूं कि आपको रास्ता मिल जाएगा आसानी से अगर आप इस पर विचार कर लो। संत चले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पनिहारी घड़े भर के पनघट से वापिस आ गया, सिर पर घड़ा रखा हुआ, घड़े के ऊपर घड़ा रखा हुआ, बगल में एक घड़ा पकड़ा हुआ और हाथ में बाल्टी पकड़ी हुई। तो पूछने लगे बहन तुम्हारे सिर पर घड़ा रखा, घड़े के ऊपर भी घड़ा रखा, बगल में बाल्टी है, हाथ में भी एक घड़ा बगल में दबाया हुआ, तो इतनी सारी चीजें तुम लेके चल रहे हो, हिलती डुलती भी हो और तुम्हारा घड़ा नहीं गिरता। तो उस महिला ने कहा कि महात्मा जी ये तो सिर पर मेरे घड़ा रखा है ना, इसके ऊपर भी एक घड़ा है, तो उसका जो किनारा है ऊपर वाले घड़े का, वहां मैंने अपने ध्यान को टिकाया हुआ है। अगर वहां से मेरा ध्यान हट जाएगा ना, घड़ा गिर जाएगा। महात्मा तो सुनकर के नाचने लगे। उन्होंने कहा बस आज रास्ता मिल गया, भक्ति यही है और यही रास्ता इसी तरह से पाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, भक्ति की सुधि यूं करो, भक्ति की साधना करनी है तो ऐसे करना जैसे गागर पनिहार, जैसे घड़े लेकर पनिहारी करती है, क्या करती है, हालत दौलत सूरती में एक जगह ध्यान लगा करके हिलती डुलती चलती फिरती है। कहते कबीर विचार, बस ये भक्ति का रास्ता है। मतलब जैसे उसने घड़े सिर पर रखे हुए हैं, ऐसे हमारे सबके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, सबके ऊपर। और जिम्मेदारियां कितनी हैं, जितने इसके घड़े। एक घड़ा सिर पर रखा जा सकता है लेकिन एक के बजाय दो, जिम्मेदारी एक ही उठा सकता है आदमी, लेकिन एक के बजाय दो तो सिर पर होगी, एक बगल में और एक हाथ में। सिर भी बंधा हुआ है, सिर पर भी बोझ हुआ है, हाथ भी बंधे हुए हैं, तन भी बंधा हुआ है। जिम्मेदारियां तो इतनी है, जब तक दुनिया में रहोगे ये फुर्सत होगी नहीं और बोझ भी बढ़ता चला जाएगा, संघर्ष रहेगा, जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी। लेकिन एक काम वो करती है, बोझ उठाती है पनिहारी, लेकिन ध्यान ऊपर रखती है।
ऐसे ही जिम्मेदारियां अपनी उठाना, ध्यान भगवान में रखना। और दूसरी बात का निहारी और करती है कि चलती फिरती है, हिलती डुलती है, लेकिन ध्यान ऊपर रहता है कि वहां से बैलेंस बिगड़ गया तो खड़े गिर जाएंगे। ऐसे कहते हैं कि रोज अपनी जिम्मेदारियों का उठाना और ध्यान को ऊपर रखना। दूसरा, संसार में चलना फिरना, अपना काम करना, व्यवहार निभाना, लेकिन ध्यान ऊपर रखना। और फिर एक काम और करती है ये कि अपनी सहेलियों से बात करते हुए भी जाती है। कहा दुनिया में शिष्टाचार और दुनियादारी भी निभानी पड़ेगी। जैसे ये चलते फिरते दुनियादारी तो निभाते जा रही है, बोलती जा रही है, तो दुनियादारी निभाना, बातचीत भी करना, व्यवहार भी करना, लेकिन ध्यान ऊपर रखना। और अगर ऊपर ध्यान रहेगा तो कभी घड़े गिरेंगे नहीं, बैलेंस बिगड़ेगा नहीं और चोट खाओगे नहीं। कबीर ने रास्ता बता दिया कि सबसे सीधा मार्ग है कि अपने भगवान में ध्यान लगाए रखना। और जिम्मेदारियां कितनी भी हों, उन जिम्मेदारियों को लेकर घबराना। जिम्मेदारियां कितनी हो सकती हैं? बहुत अच्छा कहा किसी पंजाब का संत था, बहुत प्यारी बात कह गए। आगे धंधा, पीछे धंधा, धंधे के ऊपर धंधा। ये कितने सारे काम है। आगे धंधा, पीछे धंधा, धंधे के ऊपर धंधा। और इन धंधों में भी जो साहब को सिमरे सो साहब का धंधा। इन सारे ही कार्य कलापों को करते हुए जो अपने भगवान का भजन कर सकता हो, उसी को तो भगवान का भक्त कहा जाएगा। और जो उलझकर दुनिया में उसे भूल जाए और भगवान को भजने बैठे तो संसार का व्यवहार भूल जाए, उससे भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कृष्ण की नीति में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समस्याएं आए तो उनका सामना करते हुए चलो और अपना कर्तव्य निभाते हुए चलो। यही तो भक्ति का मार्ग है। लोग उल्टा कहते हैं। लोग कहते हैं कि लोग संभालोगे परलोक बिगड़ेगा, परलोक संभालोगे तो लोग बिगड़ेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं दोनों ही संभालना है। घर गृहस्थी में रह करके ही पाया जा सकता है। जहाँ छोड़ करके जंगल में बैठोगे तब प्राप्ति हो, ये संभव नहीं है। आप प्राप्ति कर सकते हो तो यहीं रहते हुए कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी व्यवस्थित करना पड़ेगा अपनी जिंदगी को। क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ी सी 2-3 बातें आपको याद कराना चाहता हूँ। यद्यपि समय तो कोई बात नहीं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने अपने अंदर करें अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में भक्ति उतर है। कबीर ने तो कुछ हिसाब किताब रखा है कि भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल। कहे कबीर विसरत नहीं पल पल लेत सवाल। अब संतों ने लिख दिया और आपने सुन लिया, तो अगर इस पर विचार नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कह गए। मैं एक दिन विचार कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कबीर कितनी गहरी बात कहते हैं कि कंगाल आदमी के हाथ में नोट आ जाए तो उसका पूरा ध्यान अपने नोटों में रहता है। भगवान का नाम जबान पर आ जाए तो पूरा ध्यान भगवान में रखो। और बात तो अभी नहीं समझ में, बात की गहराई में नहीं पहुंचे। और पहुंचना हो तो आधुनिक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। कैसे ध्यान करना और कैसे व्यवहार करना है, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। और उदाहरण भी वो जो आप लोग रोज देखते हैं, अनुभव करते हैं। कभी आपने देखा होगा ना, नोट गिनते हो, नोट गिन रहे हो और अचानक टेलीफोन आ जाए और बेटा आकर के कहे कि पिताजी आपका टेलीफोन है, डैडी आपका टेलीफोन है। बच्चा इधर से बोल रहा है, व्यक्ति नोट गिनता जा रहा है, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40। अब 40 पर 35, 36, 37, 38 यहाँ तक पहुंचा। और इधर से बेटा कहता है पिताजी वो सुनते ही नहीं है। 35, 40 यहाँ तक पहुंचे। अब जैसे राउंड फिगर पर जाके उंगली टिकती है तो उस समय उंगली तो वहां लगा रखी और उस समय बच्चे से कहते हैं हाँ बोल, क्या कहता है? बच्चा बोल रहा है कि आपका टेलीफोन आया। तो बाहर से वो बच्चे से बात तो कर रहा है उस समय, लेकिन अंदर अंदर क्या बोल रहा है? जहाँ उंगली टिकी हुई ना वही बोला 40, 40, 40, 40। और बाहर बात कर रहा है, व्यवहार निभा रहा है। किसका फोन है, क्या बात है? अंदर से बोला 40, 40, 40। हाँ क्या कह रहा फोन पे? 40, 40, 40। अभी आया फोन? बोले हाँ अभी आया 40, 40।
40 नहीं 58, देखा ना, अंदर 40 बिल्कुल ठीक चल रहा है, बाहर बातचीत हो रही है, टेलीफोन क्या आया, क्या उसने कहा है, हाँ उसको बोल देना अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। अब बच्चा कहता है कि नहीं डैडी अभी जरूरी बात है तो बात कर लीजिए, अंदर ही कह रहा 40 बात तो कर लूंगा, लेकिन अभी जरा गिन रहा हूँ और 40 से इधर उधर नहीं होता, बातचीत कर रहा है, व्यवहार निभा रहा है, देख भी रहा है कि टेलीफोन आया, लेकिन अंदर 40 चल रहा है। तो कबीर बस यही समझाना चाहते हैं कि माया गिनते गिनते जैसे तुम अंदर माया का नाम ही बोलते चले जाते हो और व्यवहार भी बाहर का निभाते जाते हो, ऐसे मायापति का नाम अंदर अंदर जपते जाओ, बाहर का व्यवहार चाहे कैसे भी हो निभाते चले जाना। बस यही तो सीधा साधा मार्ग है, इससे ज्यादा सरल क्या उदाहरण हो सकता है। बाहर व्यवहार आपको करना पड़ेगा दुनिया में रह करके, इससे छूटा नहीं जा सकता, चाहे संत हो या असंत हो, ज्ञानी हो या ध्यानी हो, अज्ञानी हो, सबको व्यवहार पर निभाना पड़ेगा। लेकिन बात देखने के लिए है कि अंदर आपके दुनिया घूमती है या दुनिया का मालिक घूमता है। अंदर अगर दुनिया घूमेगी तो फिर वो आपको घुमाए रखेगी, और अंदर अगर आपके भगवान घूम रहा है, भगवान का नाम चल रहा है, तो फिर आप भटकोगे नहीं दुनिया में, तो फिर आप मस्त होकर के चलोगे। इसलिए भक्ति का मार्ग ही सरल भी बहुत है, लेकिन सरल तब है कोई जानकार हो ना, जिसने साधना की है, जिसने थोड़ा सा उससे अनुभव किया है, तो वो तो कहेगा कि सरल बहुत सरल है। और जिस बेचारे को जानकारी नहीं, वो तो कहेगा जन्म जन्मांतर भी लग जाएंगे और पता नहीं फिर भी मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा कठिन कार्य है। पर जिन्होंने पाया है उन्होंने बड़े प्यारे सूत्र दिए हैं, और बड़े मजे की बात यह है कि ये सूत्र खुलते भी तभी हैं जब व्यक्ति कोई साधना में बैठ करके अंतर्निहित होकर साक्षात्कार करने लग जाता है, तो फिर ये शब्द खुद के सामने आने लग जाते हैं। ये भक्ति कुछ कठिन नहीं है, आसानी से की जा सकती, व्यवहार दुनिया का निभाते चले जाइए। और एक बात और देखिए, आपके ग्रंथों में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि सवेरे से लेकर के शाम तक बैठ करके ध्यान ही ध्यान करते हैं, कहीं नहीं कहा। बताया गया कि सुबह जब आप दिनचर्या शुरू करते हो, स्नान करने के बाद में स्नान ध्यान का एक ही समय माना गया, स्नान किया तो फिर उसके बाद ध्यान, उसके बाद नाश्ता, कि बस दिन की शुरुआत करते समय अपने मालिक को याद करना, और जब दुनिया के कार्यकलाप समाप्त करके आए हो उस समय याद करना। एक बात और गई कि जब रोटी खाने बैठ जाओ तो याद करना। तिरुवल्लुवर और दक्षिण भारत में बहुत बड़े संत हुए, बड़े महापुरुष हुए, ऐसे फिलोसफर हुए कि जिनकी ये फिलोसफी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में आज पढ़ाई जाने लगी। क्योंकि जब तक आपको ये नुक्ते नहीं मिलेंगे ना, ये गुण है, ये नहीं मिलेंगे तो फिर आपको आनंद नहीं आएगा और मस्ती ये खुमारी चढ़ेगी नहीं। किसी की पंक्ति है ना कि साथी ऐसे पिला दे कि बहकते जाए, हम वो कमबख्त नहीं जो बहकते जाए। एक बार ऐसे कुछ चल जाए अंदर मस्ती, फिर जहां बैठोगे वो महल कायम रहेगा। तिरुवल्लुवर का कहना है कि कभी जब भोजन करने बैठो, पहला टुकड़ा करो, ध्यान से उसे देखना, कमाया कैसे, बस इतना ही देखो। इस रोटी के टुकड़े को कितनी रोटी तुम खाते हो, जितनी रोटी खाते हो उसको तुमने कमाया कैसे, बस इतने में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, इतना ही करना। सोचना कि इसमें किसी बेगुनाह का खून तो नहीं है, किसी के बच्चों के आंसू तो इसमें नहीं है, किसी का हक चुरा कर तुम नहीं लाए हो, तुम्हारी रोटी में छल कपट तो नहीं है, तुम्हारी रोटी में पाप तो नहीं भरा हुआ है। 4 रोटी खाते होगे, पर 4 रोटी में दुनिया का गुनाह भर के ले आए हो, रोटी खा रहे या पाप खा रहे। बस इतना ही सोच लेना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और जो तुम हो जाओगे तुम एक धार्मिक इंसान हो जाओगे, तुम एक भक्त इंसान हो जाओगे, और जब फिर तुम जो करोगे वही भक्ति हो जाएगी। कबीर ने भी किसी को कहा कि हे प्रभु, अब तेरा और मेरा मेल ऐसा हो गया है कि जो करता हूँ वही सेवा है, जो कुछ करता हूँ वही भक्ति है, वही भजन है। जिधर मैं लेट गया हूँ उधर ही तो तुझे सजदा है, और जिधर बैठ गया हूँ तेरी तरफ तो मुख है, क्योंकि किधर कह दूं कि तू इधर नहीं है और इधर है, तू तो सर्वत्र है। इसलिए जहाँ बैठा हूँ तेरी गोद में तो बैठा हूँ, सोया हूँ तो तुझे दंडवत कर रहा हूँ, और भोजन भी
कर रहा हूँ तो भोग मैं अपने को नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि तुझे ही लगा रहा हूँ, क्योंकि तू ही अंदर है और तू ही बाहर है। इसलिए जो भी कुछ चल रहा है वो तेरी भक्ति तो है क्या? इसलिए मार्ग तो आसान है, लेकिन आसान मार्ग को जानने के लिए उनका सानिध्य करना पड़ेगा कि जो उसकी खबर दे सके, और खबर दे तो फिर आपको समझा दे सके, आपके अंदर अनुभूति होने लग जाए कि हाँ हम गए और थोड़ी देर के लिए अपना आपा भूल गए थे, हमें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि भक्ति की लहरों से जुड़ गए थे, लेकिन यहाँ से लेकर भक्ति गए तो हैं, पर जैसे जैसे दुनिया में प्रवेश किया, संसार के लोग मिले, माया का प्रभाव होने लगा, तो हम फिर भूलते चले गए। ऐसा नहीं होने देगा। माया शब्द को अगर समझना हो तो माया कपड़ों में भी तो दी जाती है, कपड़ों में माया दी जाती है, तो जब कपड़ों में माया देते हैं तो कपड़ा अकड़ जाता है, और जब वो माया वो मांडी उतारनी होती है ना, कपड़े में लगी हुई माया को जब उतारना होता है तो पहले उसे पानी में गीला करते हैं और फिर डंडे मारते हैं, बिना इसके तो निकलती ही है माया। तो भाई सत्संग कर करके अपने मन के कपड़े को गीला करो, और फिर दुनिया में जहाँ कहीं ठोकर लगे तो ये समझना कि डंडा लगा है, माया निकल के भागेगी, भगवान याद आएगा, मायापति याद आएगा। जब मायापति याद आएगा तो फिर सारे दुख कष्ट कलेश दूर हो जाएंगे। आप वहां पहुंच जाओगे जहाँ पहुंचने के लिए आए हो, वो आपको मिल जाएगा जिसे आप पाने के लिए आए हो, और वही खुशबू आप आ जाएगी जिस खुशबू के लिए आप तरस रहे हैं, जिसके लिए मन का हिरन वन वन में भटकता रहता है। कोई दूरी नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। भटकाओ को हटाइए, अपना अहंकार हटा दीजिए। जाकर तो हम लोग अहंकार लिए बैठे होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, इस शक्ल का होगा, ऐसा तिलक लगा होगा, ऐसे माला रखी हुई होगी, ऐसी दाढ़ी होगी, ऐसे वस्त्र होंगे, ऐसे कहीं जगह पर जाके बैठे हुए होंगे जहाँ पेड़ पौधे हों और वहाँ वृक्षालय घूम रहे हों, बस वहाँ जाकर के शायद वहाँ प्राप्ति होगी। इस चक्कर में हम कभी ढूंढ ही नहीं पाते, हम क्योंकि भेष के चक्कर में आ गए, कभी इसलिए हम प्राप्ति कर नहीं पाए। एक कथा सुनी जाती है जिसका सार है कि कब जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में बैठे जाकर के भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो सोचा था कि यहाँ प्रभु का दर्शन होगा, मेरे प्रभु मुझे मिलेंगे जरूर। तो बैठे रहे, तो रात्रि में स्वप्न आया, तो स्वप्न में हनुमान जी आकर के कहते हैं कि जिनको तुम ढूंढना चाहते हो ना वो कल आएंगे, तुम मुझे पहचान जाए। तो जिनकी उपासना करते रहे, जिन राम का जाप करते रहे, वो उनको ढूंढने में कैसी शक्ल होगी, किस रूप में आएंगे, ये ढूंढते रहे। और उन्होंने देखा सामने दो शिकारी घोड़े पर बैठे चले जा रहे हैं, तो मन में बड़ी घृणा हो रही है, पता नहीं किसको मारने के लिए जा रहे हैं, और घृणा से मुंह फिर लिया। सारा दिन बीत गया, तुलसीदास बड़े निराश है कि भगवान के दर्शन होने से आज हुए। रात्रि में फिर स्वप्न आया, हनुमान जी कहते हैं, ये कथा बहुत प्यारी कथा है। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान आए और आपने उनकी तरफ से मुंह फेर दिया। तुलसीदास कहते हैं मैंने तो मुंह नहीं फेरा, मैं तो उनके लिए पागल हो रहा था। हनुमान जी कहते हैं जिन शिकारी को लेकर के तुमने मुंह फेरा वही तो थे। गोस्वामी जी रोने लगे कि अच्छा हनुमान जी इस बार दर्शन करा दो, एक बार और कृपा कर दो। बोले कल फिर आएंगे, लेकिन किस रूप में आएंगे ये पहचानना तुम्हारा काम है। तो तुलसीदास जी खड़े हो गए, तिलक हाथ में लेकर के आते जाते का तिलक करने लग गए, और बस यही कहते जाए तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो दौड़ दौड़ कर सबसे मिलते जाओ, पता नहीं किस रूप में कहाँ भगवान आके खड़ा हो जाए, किस रूप में आ जाए। हर इंसान के अंदर ही तो वो बसा हुआ है, पता नहीं कहाँ साक्षात्कार हो जाए। इसलिए हम देश के पीछे दौड़ दौड़ कर जाकर पा नहीं सकते, घूम जाते हैं संसार में, भ्रमित हो जाते हैं। जिस दिन हम ढूंढने लग जाएंगे हमारा प्रभु हमारे पास ही है, रास्ता बताने वाले भी कोई दूर नहीं है, पास नहीं है, बस हमें आगे बढ़ करके मार्ग पकड़ लेना चाहिए और अपने अहंकार को गिरा करके कह देना चाहिए कि मैं अपना अहंकार गिरा करके आया हूँ, अब कुछ जो कुछ इसका बनाना है आप बना दीजिए, जो कुछ मुझे जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचा दीजिए। जिस दिन आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे फिर आप देखेंगे आपका जीवन पाना धन्य हो जाएगा।
आप प्राप्त कर लें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। भगवान कृपा करें कि फिर हम कहीं मिलें, फिर चर्चा हो, फिर कोई घाट ऐसा ही हो और फिर चुटकियां लगाएं। भगवान ऐसा अवसर देंगे। बाकी कहने के लिए